साल से अधिक के हमारे साथ माधवी वर्मा है। माधवी वर्मा जी बालेश्वर वार्ड में प्राथमिक विद्यालय चंपावत में वोट देने के लिए आई हैं। यद्यपि सरकार की ओर से, निर्वाचन विभाग की ओर से, निर्वाचन आयोग की ओर से 86 साल से अधिक की उम्र के लोगों को घर में वोट देने की सुविधा दी गई थी, लेकिन माधवी जी उससे वंचित रही हैं। तो आप इस उम्र में भी वोट देने आई हैं, घर में वोट क्यों नहीं दिया और यहाँ आने का आपका उत्साह कैसा है? कोई आया ही नहीं। कोई नहीं आया। तो आप हर बार वोट देती हैं? हाँ, पिछली बार घर ही में दिया था। अच्छा, पिछली बार आपने घर में दिया था, इस बार कोई नहीं आया। अच्छा, तो अब क्योंकि 2022 में 2 बार विधानसभा के चुनाव में वोट दिया होगा, दोनों बार घर में दिया। अभी तक हमारे पास जो प्राप्त सूचनाएं हैं उसके आधार पर जनपद चंपावत में आज लगभग 51.33% जो है मतदान हुआ है, जिसमें विधानसभा लोहाघाट में करीब 46.6% और चंपावत में 56.4%, ओवरऑल 51.3% हमारे पास मतदान हुआ है। 344 मतदेय स्थलों पर जो है इस बारी चुनाव किया गया था। उसमें हमारे पास 6 बूथों से सूचना आई थी जहां हमें पोल के बाद जो है हमें रिप्लेसमेंट करना पड़ा। 3 बूथों में सूचना थी जहां पे कि हमें सिर्फ वीवीपैट रिप्लेस करी है और 3 जगह ऐसी थी जहां पे हमें पूरा सेट बदलना पड़ा था। सभी बूथों पे शांतिपूर्वक चुनाव जो है संपादित कर दिया गया है और अब हमारी पोलिंग पार्टीज़ जो हैं वो अपने रिसीविंग सेंटर के लिए प्रस्थान कर चुकी हैं। कुछ पार्टीज़ आज आ जाएंगी हमारे पास और कुछ पार्टियाँ हमारे पास कल सुबह आएंगी। तो हमें उम्मीद है कि करीब लगभग कल 12-1 बजे तक हमारी सारी पार्टी सकुशल वापस लौट आएंगी। यहाँ चलेंगे ये क्या कर रहे हैं दूध कहाँ है? नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। लोकतंत्र के पर्व का पहला चरण आज 19 अप्रैल की शाम को मतदान समाप्त होने के साथ ही संपन्न हो। लेकिन जो दावे किए गए थे कि उत्तराखंड में 75% मतदान के, वो पूरी तरह से धराशायी हो गए। 75% का आंकड़ा छूना तो दूर की बात है। 2019 का 61% यानी कि 61.88% के आंकड़े को भी उत्तराखंड नहीं छू पाया और इस बार यानी 55% मतदान हुआ है। अभी अंतिम आंकड़े निर्वाचन आयोग की ओर से जारी होने हैं। प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों में मतदान प्रतिशत में भारी गिरावट हुई है और सबसे कम मतदान एक बार फिर अल्मोड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में हुआ है। चंपावत जिला अल्मोड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का ही हिस्सा है। अल्मोड़ा लोकसभा में 45.17% आंकड़ा जो मतदान के मतलब 45.17% वोटिंग हुई है। अभी तक के जो आंकड़े हैं इसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। जहाँ तक 14 विधानसभा क्षेत्र है उसमें से चंपावत जिले में यानी कि अल्मोड़ा
लोकसभा सीट में जो 4 जिले आते हैं, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत जिले में 2 सीटें हैं। सबसे कम मतदान अल्मोड़ा जिले में ही हुआ है, यानी कि सबसे ज़्यादा मतदान बागेश्वर में हुआ है, फिर चंपावत और तीसरे नंबर पर पिथौरागढ़, आखिरी नंबर पर अल्मोड़ा रहा है। चंपावत जिले में मतदान जो 2019 में 56.17% हुआ था, इस बार 4% से ज़्यादा की गिरावट हुई है। कुल 51.33% यानी कि 51.33% मतदान जो आखिरी सूचना मिली है उसके तहत हुआ है। चंपावत विधानसभा क्षेत्र में 4% से अधिक मतदान कम हुआ है, जबकि लोहाघाट इससे ज़्यादा 5% से अधिक मतदान कम हुआ है। लेकिन जो वोटर टर्नआउट है, वो जो दावे किए गए, जो प्रयास किए गए स्वीप के जरिए तमाम तरीके से मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए, मतदाताओं को मतदान स्थल तक ले जाने के लिए तमाम प्रयास हुए, वो प्रयास अब कह सकते हैं कि वो सब कामयाब नहीं हुए। अब तक चंपावत का एक गोलचौड़ मैदान है। इस मैदान में जो 344 पोलिंग बूथ 18 अप्रैल को 327 और एक दिन पहले यानी कि 17 अप्रैल को 17 पोलिंग बूथ गई थी। प्रशासन को ये उम्मीद है कि कल यानी कि 20 अप्रैल की 12 बजे मध्याह्न तक सभी पोलिंग पार्टीज यहाँ सुरक्षित तरीके से ईवीएम, वीवीपैट और जो इलेक्शन से संबंधित जो भी मटेरियल्स है उसको लेके आएगी। तमाम जो प्रक्रिया है, जो बूथ, जो भी ईवीएम से संबंधित मटेरियल को जमा करने की, वो इस समय चल रही है। कुल मिलाकर जो प्रदेश में 15 स्थानों पर मतदान का बहिष्कार हुआ है, उसमें से चंपावत जिले में भी 3 ऐसे क्षेत्र थे। गोलडाटा जो पार्टी ब्लॉक का हिस्सा है, वहाँ मतदान कुछ ही लोगों ने वोट किया, जो न्यूनतम वोट था। उसी तरह से नेपाल सीमा से लगा थपलियाल खेड़ा चंपावत ब्लॉक का हिस्सा है, चंपावत विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चंपावत ब्लॉक में जो दूसरा क्षेत्र था जहाँ मतदान का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा, यानी कि पोलिंग बॉयकॉट का जो असर हुआ, वो नरसिंहडाडा था, जहां 711 मतदाताओं में से मात्र 3 लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया। आखिर स्वीप की तमाम प्रयासों के बावजूद ये नौबत क्यों आई? चुनाव के बाद प्रशासन को, राजनीतिक दलों को और निर्वाचन से संबंधित सारी मशीनरी को इस पर विचार करना चाहिए कि लोगों की जो सक्रियता होनी चाहिए, प्रोएक्टिविज्म होना चाहिए पोलिंग को लेकर। लोकतंत्र में मतदान बेहद महत्वपूर्ण है। ये नौबत क्यों आई कि लोग मतदान से दूर हो रहे हैं, मत प्रतिशत भी गिरा है और लोगों की जो मतदान को बहिष्कार करने की प्रवृत्ति में कमी नहीं आई है।